जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और बहुत दिनों से आप लोग का ये कमेंट आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला का एक वीडियो लेकर आइए जो आप खुद से मतलब लिखें, जैसे वो टाइप किया हुआ नहीं, अपने हैंड राइटिंग में। देखिए सबसे पहली बात कि हमारा हैंड राइटिंग बहुत गड़बड़ टाइप से है, ठीक ना, तो इस वजह से जो है हम नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन आप लोग का बार बार ये कमेंट आ रहा है कि सर आप अपने हैंड राइटिंग में लिखिए, तो देख सकते हैं किस तरीके का हमारा हैंड राइटिंग है, ठीक है ना। लिखने का प्रयास किए हैं, बस आपके सामने है। इस वीडियो में हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के टोटल फॉर्मूला को देखने वाले हैं और आपको बता दें कि यदि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का टोटल फॉर्मूला याद हो जाता है तो फिर आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि आपके पास फॉर्मूला नहीं है तो आप एक पेज और एक पेन लेकर जरूर बैठे, ठीक ना, और इस टोटल फॉर्मूला को जल्दी से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो नहीं, 50 से 55 60 अंक का सवाल पूछा जाता है। बहुत ज्यादा मायने रखता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ज्यादा देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला की। एकदम सिंपल एकदम आराम से समझिएगा, साथ साथ में हम आपको समझाते हुए चलेंगे। पूरा का पूरा फॉर्मूला लिख चुके हैं, देखिएगा पूरा का पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का, ठीक ना। हाँ, तो बस आराम से हम लोग पूरा का पूरा देखने का प्रयास करेंगे। देखिए समाकलन में सबसे पहले अवकलज के फॉर्मूला को देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग अवकलज के फॉर्मूला को देखेंगे। एक मिनट देखिएगा, हाँ यहां देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है कि यदि x के पावर में n आ जाए, यानी कोई बहुपदीय फलन हो और उसके पावर में n आ जाए, कोई कांस्टेंट आ जाए, तो आपको क्या करना है पता है। जो पावर में है उसको आगू में रख देना है, फंक्शन को ज्यों का त्यों रखना है, पावर में से एक कम कर लेना है, जिस पर कि कई सारा सवाल हम आपको करके बताए, ठीक है ना। हाँ, यदि आपसे तो पहला आपका कुछ इसी तरीके का हो गया। दूसरा, साइन का यदि डिफरेंशिएशन पूछेगा तो कॉस के बराबर होगा, ठीक ना। यदि आपसे पूछे कि कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो माइनस साइन के बराबर होगा, ठीक है ना। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स के बराबर। यदि आपसे पूछेगा कि tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो सेक स्क्वायर एक्स के बराबर होगा, ठीक है ना। tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स के बराबर। और फिर कॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। कॉट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स के बराबर। फिर आपसे यदि पूछा जाए कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर, ठीक है ना। सेक का डिफरेंशिएशन होगा आपका सेक एक्स इंटू टेन एक्स के बराबर। और कॉसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा, सॉरी ये सब डिफरेंशिएशन है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स के बराबर। एक चीज देखिएगा, जिसमें भी सी लगल है, देखिए जिसमें भी सी लगल है, जैसे कॉस, कॉट और कॉसेक, जिसमें भी सी लगल है सबके डिफरेंशिएशन में आपको माइनस दिख रहा है, ठीक है ना। जिसमें भी सी लगल है सबके डिफरेंशिएशन में क्या दिख रहा है आपको, माइनस दिख रहा है। तो छोटा सा एक ये भी कॉन्सेप्ट आप याद रख सकते हैं, जैसे कॉस हो गया सी लगल है, कॉट हो गया सी लगल है, कॉसेक हो गया सी लगल है, ये सब में माइनस लगेगा। आगे बढ़ते हैं। साइन इनवर्स का यदि आप डिफरेंशिएशन देखेंगे तो 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। और यदि आप कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। यदि आप tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। और यदि cot इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो -1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा। यदि आप सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो 1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। और यदि कॉसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो -1 बटा में x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। हाँ, तो बारी बारी से आप देख लीजिएगा इसको। देखिए साइन और कॉस को एक साथ कर लीजिए, tan और कॉट एक साथ है, सेक और कॉसेक एक साथ है। देखिए जो साइन का है वही कॉस का है, केवल माइनस का अंतर है। जो tan का है वही कॉट का है, केवल माइनस का अंतर है। जो सेक का है वही कॉसेक का है, केवल किसका अंतर है, माइनस का अंतर है, ठीक है ना। हाँ, तो आप इसमें से 3 फॉर्मूला को सिर्फ याद रखेंगे। जैसे साइन का 1 बटा में, सॉरी साइन इनवर्स एक्स का तो 1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और यदि कॉस इनवर्स एक्स का पूछेगा तो उसी में केवल माइनस लगा देना है, ठीक है ना। तो हो जाएगा -1 बटा में रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यदि आपसे tan इनवर्स एक्स का पूछेगा तो 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
और यदि कॉट इनवर्स एक्स का पूछेगा तो -1/1 + x²। यदि आपसे सेक इनवर्स एक्स का पूछेगा तो 1/x इंटू रूट अंडर x² - 1, और यदि कॉसेक इनवर्स एक्स का पूछेगा तो -1/x इंटू रूट अंडर x² - 1 के बराबर होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा यहां पर लॉग का डिफरेंशिएशन तो 1/x होता है, x मतलब जो कोणांक में रहेगा उसको बटा में लिखेंगे। e के पावर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों हो जाएगा। a के पावर x रहेगा, यहां देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a के पावर x इंटू लॉग e के पावर a या a के पावर x इंटू लॉग a। ठीक है ना, a के पावर x इंटू लॉग x, जो कि आप यहां पर दिख रहा होगा आपको। अब देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। देखिए बोलने के क्रम में कभी कभी इंटीग्रेशन भी हम बोल रहे हैं, ठीक ना, वो मतलब बोला जाता है फॉलो में, तो आप उसको इग्नोर कीजिएगा, ये टोटली डिफरेंशिएशन चल रहा है। ठीक है ना, ये टोटली डिफरेंशिएशन चल रहा है, इसलिए उसको इग्नोर कर दीजिएगा आप। अब रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1/2 रूट अंडर ज्यों का त्यों। आगे चलते हैं, अवकलज के गुना का नियम। यदि दो फंक्शन गुना में आ जाए, ठीक है ना, यदि दो फंक्शन गुना में आ जाए तो आप उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। क्या करना है, पहला को बाहर रखना है, पहला को बाहर रखना है, दूसरा का डिफरेंशिएशन करना है, प्लस दूसरा को बाहर रखना है, पहला का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे देखिए x और sin x दो को फंक्शन है, तो पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, ये दूसरा का डिफरेंशिएशन कर देंगे, प्लस अब दूसरा को बाहर रखेंगे और पहला का डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो गुना का नियम हो जाएगा। यदि आप इसी के भाग का नियम देखेंगे, ठीक ना, तो करना क्या है कि जो बटा में दिख रहा है उसको पहले बाहर करना है, तो बटा वाला को हर कहते हैं, हर को बाहर रखेंगे, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश को बाहर रखेंगे, हर का डिफरेंशिएशन और बटा में हर का होल स्क्वायर। ठीक है ना, जैसे ये हो गया आपका अंश, ये हो गया ऊपर वाला अंश और नीचे वाला ये हो गया आपका हर। करना क्या है, हर को बाहर रखना है, ठीक है ना, हर को बाहर रखना है, अंश का डिफरेंशिएशन माइनस अंश को बाहर रखना है, हर का डिफरेंशिएशन और बटा में हर का होल स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन के भाग का नियम। ठीक है ना, ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन के भाग का नियम। अब आपको यहां देखना है, ये नियम बहुत ही आपके लिए कारगर है, ये डिफरेंशिएशन में भी है और ये आपका इंटीग्रेशन में भी है, जिसको कहते हैं लॉग का नियम। जिसको क्या कहते हैं, लॉग का नियम। अब लॉग का नियम के अनुसार आप देखिएगा कि यदि कोई दो फंक्शन आपको गुना में दिख जाए और आप उसमें लॉग लगाते हैं, तो जो गुना वाला है वो जोड़ में चला जाएगा, जो गुना वाला फंक्शन है वो कहां चला जाएगा, जोड़ में चला जाएगा। अब दूसरी बात, यदि दो फंक्शन आपको ऐसे भाग में दिखे, भाग में, और आप इसमें लॉग लगाते हैं, तो जो फंक्शन आपको भाग में दिख रहा है वो फंक्शन आपको घटाव में दिखेगा लॉग लगाने से। यदि भाग में रहेगा तो घटाव में चला जाएगा, और यदि गुना में रहेगा तो ऐसे दो फंक्शन अलग अलग जोड़ में चला जाएगा। ठीक है ना। तीसरी बात ध्यान से देखेंगे, यदि आपका फंक्शन लॉग वाला है, ठीक है ना, और उसके कोणांक के पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए, यदि फंक्शन लॉग वाला है और उसके कोणांक के पावर में यदि कोई कांस्टेंट आ जाए, तो जो आपको पावर में दिख रहा है वो आगू में आ जाएगा और log x ज्यों का त्यों रह जाएगा। ठीक है ना, जो पावर में दिख रहा है वो आगू में आ जाएगा, log x आपका ज्यों का त्यों रह जाएगा। यहां देखिए log e के पावर a का मान log a के बराबर हो जाता है। यहां देखिएगा e के पावर में a log x बराबर हो जाता है आपका x के पावर a। मतलब यदि e के पावर में log है और log के आगे कोई कांस्टेंट है, ठीक ना, log के आगे कोई कांस्टेंट है, तो ध्यान रखना है कि कांस्टेंट जो है ना log के कोणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, कांस्टेंट जो है वो log के कोणांक के पावर में चला जाएगा, बाकी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा x के पावर a। log 1 का मान 0 होता है और log 0 का मान 1 के बराबर होता है। ठीक है ना, इसकी आवश्यकता है। आप जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे तो उसमें ये लॉग का नियम जो है आपको पढ़ना पड़ेगा और इस पर आधारित आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए आप इसको अच्छा से एक बार देख लीजिएगा ठीक तरीके से। देखिएगा आगे आपका है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन जो होता है ना वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। ठीक है ना, जब आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन किए हैं तो डिफरेंशिएशन करने से जो मान आया है अब उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये निकल जाएगा। जैसे साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाता है आपका साइन, बस यही उल्टा। उसी प्रकार से यहां देखिएगा, यदि कोई फंक्शन आपका बहुपदीय फलन है, उसके पावर में कोई कांस्टेंट आ जाए,
तो आपको क्या करना है पता है, जितना पावर में रहेगा उसमें एक जोड़कर ऊपर में और उतना ही बट्टा में प्लस सी। साइन का यदि इंटीग्रेशन देखेंगे तो माइनस कॉस हो जाएगा, फिर कॉस का इंटीग्रेशन देखेंगे माइनस साइन हो जाएगा, टेन का इंटीग्रेशन देखेंगे तो लॉग सेक एक्स होता है, ठीक है ना। इसके बाद लॉग सेक एक्स होता है या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स होता है, ये देख लीजिएगा, लॉग सेक एक्स या फिर माइनस लॉग कॉस एक्स। यदि आप कॉट का इंटीग्रेशन देखेंगे तो लॉग साइन एक्स या माइनस लॉग कॉसेक एक्स के बराबर होता है। सेक का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स, कॉसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स के बराबर, ठीक है ना। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, टेन एक्स के बराबर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे तो सेक एक्स के बराबर होगा, और कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन देखेंगे तो माइनस कॉसेक एक्स के बराबर होता है। फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉट एक्स के बराबर। और अब वही बात अभी आप जस्ट देखे हैं कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन यदि ये है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा, यानी 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स, इसी में माइनस लगा देंगे तो कॉस इनवर्स एक्स। फिर आपको पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, इसी में माइनस लगा देंगे तो कॉट इनवर्स एक्स। 1/x इंटू √x स्क्वायर माइनस 1 का होगा सेक इनवर्स एक्स, और इसी में माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जल्दी से एक बार, आप चाहे तो वीडियो को रोककर एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे चलते हैं, आइए देखिएगा। 0 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा, 1 का इंटीग्रेशन x के बराबर होगा, 5 का इंटीग्रेशन 5x के बराबर होगा, 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा लॉग a माइनस एक्स बटा में a प्लस एक्स, 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होगा लॉग a प्लस एक्स बटा में a माइनस एक्स। इसके बाद 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होता है 1/a टेन इनवर्स x बाई a और प्लस में c। इसके बाद होता है 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स x बाई a प्लस c के बराबर। और अगला आपका होता है 1/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का लॉग x प्लस ज्यों का त्यों, 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होता है लॉग x प्लस ज्यों का त्यों, ठीक है ना, लॉग x प्लस ज्यों का त्यों। आगे चलेंगे, यहां ध्यान से देखिएगा, √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का x/2 ज्यों का त्यों माइनस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस ज्यों का त्यों। इसके बाद √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होता है x/2 ज्यों का त्यों प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग x प्लस ज्यों का त्यों। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होगा x/2 ज्यों का त्यों प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई a प्लस c। e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x होता है, a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बटा लॉग e के पावर a या a के पावर x बटा में लॉग a होता है, ठीक है ना। e के पावर a log x का इंटीग्रेशन होगा x के पावर a का इंटीग्रेशन। और इस तरीके से आपका जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लगभग सभी फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो गए, ठीक है ना। हाँ, इसको भी स्क्रीनशॉट अब यदि आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, अन्यथा एक बार दोबारा से वीडियो को रोक कर पूरे को नोट कर लीजिए। और आज के क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के सभी फॉर्मूला को देखे हैं, ठीक है ना, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।